हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का। इस डिस्कशन में बेटा मैं आपकी मदद करूंगा। पूरी HCV को लाइन बाय लाइन आपके साथ पढ़ूंगा। वीडियोस बहुत लंबी नहीं बनाई जाएंगी, सेक्शंस के साथ बनाई जाएंगी और आपको जिस सेक्शन को पढ़ने की इच्छा हो आप डायरेक्टली वहां नेविगेट कर पाए, इस तरह की सीरीज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। इसमें मैं आपके साथ कंप्लीट HCV लाइन टू लाइन डिस्कस करूंगा। उसके बाद में HCV के सोल्ड एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बेटा आज के लेक्चर में HCV सर ने स्टूडेंट से अपनी बुक की थ्रू क्या कहा उसकी बात करेंगे। तो यहाँ HCV सर बता रहे हैं कि हेयर इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक विच विल हेल्प यू इन यूजिंग द बुक मोस्ट इफेक्टिवली। एक ऑथर ने किस थॉट के साथ बुक लिखी है वो HCV सर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। द बुक कंटेन्स 47 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू वॉल्यूम्स। Though I strongly believe in the underlying unity of physics, a broad division may be made in the book as follows. टोटल 47 चैप्टर का स्ट्रक्चर है बेटा, आप देख सकते हैं। इसमें 1 to 14 चैप्टर्स मैकेनिक्स वाले हिस्से के आएंगे। इसके बाद 15 से 17 ये तीन चैप्टर आपके मैकेनिकल वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स के रिलेटेड आएंगे। देन 18 से 22 ये 5 चैप्टर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उन सब चीजों पर आएंगे। देन 23 से 28 डेट इज 6 चैप्टर आपके पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर है। उसके बाद में 29 से 40 12 चैप्टर्स 12th के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास पर है। उसके बाद में अगले 7 चैप्टर 41 से 47 मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा रहेंगे। बेटा इस पूरी बुक को HCV सर ने 2 हिस्सों में लिखा है। पहला हिस्सा उसमें आपके पास में 1 to 14, 15 to 17, 18 से 20 मतलब ये 3 सेक्शन उसमें कवर होते हैं। सेकेंड पार्ट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एंड मॉडर्न फिजिक्स कवर होता है। HCV सर इसके आगे हमें बता रहे हैं ईच चैप्टर कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन of the physical principles related to that chapter. It is well supported by mathematical derivations of equations, descriptions of laboratory experiments, historical backgrounds, etc. मतलब जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उसमें HCV सर ने ये कोशिश की है कि हर चीज का मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको दिया जाए, लेबोरेटरी में हुए एक्सपेरिमेंट्स का आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया जाए, देन उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उस पर भी चर्चा की जाए। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की अगर हम बात करें वो किस तरह से बने होंगे, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा, फिजिक्स किस तरह से डेवलप हुई उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। दीज आर इन टेक्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है, वहां पर आपके पास इन टेक्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल्स भी हैं जिनके सॉल्यूशंस हैंड टू हैंड दिए गए हैं। These examples explain the equation just derived or the concept just discussed. आप थ्योरी पढ़िए, इमीडिएटली आपके लिए एग्जाम्पल वहां पर दिया जाएगा। These will help you in fixing the ideas firmly in your mind, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। Your teachers may use these in text example in the classroom to encourage students to participate in the discussions. ऐसा होता भी है। एज अ टीचर हम HCV के कुछ एग्जाम्पल्स बिल्कुल यूज करते हैं जहां भी हमें रिक्वायरमेंट लगती है, ऐसा HCV सर ने खुद भी कहा। आफ्टर द थ्योरी सेक्शन देयर इज अ सेक्शन ऑन वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है बेटा, आपको मैं बताना चाहूंगा वर्कड आउट एग्जाम्पल्स पर बेस्ड JEE एडवांस ने कई बार आपसे सवाल पूछे हैं, कई बार एडवांस्ड में एज इट इज क्वेश्चन पिक होकर आया है। तो इसलिए वर्कड आउट एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत जरूरी डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। दीज न्यूमेरिकल
examples corresponds to various thinking level and often use several concepts introduced in that chapter or even in the previous chapter। सबसे जरूरी बात, मतलब जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हैं वो सिर्फ उसी चैप्टर के नहीं, उसके पुराने चैप्टर्स के भी यूज किए जाएंगे। और एडवांस ये चीज बहुत ज्यादा करता है, 2-3 चैप्टर का क्लस्टर बनाकर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उसी पर बेस्ड HCV सर ने भी इस बुक में क्वेश्चंस रखे हैं। यू शुड रीड द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। सॉल्यूशन दिया है का मतलब ये नहीं कि आप सॉल्यूशन सीधा पढ़ लो। इन केस ऑफ डिफिकल्टी लुक एट द सॉल्यूशन गिवन इन द बुक इवन इफ यू सोल्व द प्रॉब्लम सक्सेसफुली। अगर आपसे खुद से सवाल हो जाता है, यू शुड लुक इनटू द सॉल्यूशन टू कंपेयर इट विद योर मेथड ऑफ सॉल्यूशन। बेटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस अलग हो, HCV सर ने जो थॉट प्रोसेस फॉलो किया वो अलग हो, तो हमें HCV सर द्वारा दिया गया थॉट प्रोसेस भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? ताकि आपको एक नया आइडिया मिल सके। हो सकता है आप कुछ ऐसा वहां पर देखें कि हाँ यार ये चीज तो मुझे अब तक पता नहीं थी, इसे अगर मैं जान लूंगा तो मेरी नॉलेज में इजाफा होगा, मुझे ज्यादा जानकारी मिलेगी, राइट। इसके बाद में सर ऐसा बताते हैं, यू माइट हैव थॉट ऑफ अ बेटर मेथड। ऐसा हो सकता है, बट नोइंग मोर देन वन मेथड इज ऑलवेज बेनिफिशियल। कि एग्जाम में आपको कब कौन सा मेथड क्लिक करे, कब कौन सा मेथड काम आ जाए, ये पहले कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी मेथड अच्छा बुरा या इजी टफ नहीं होता है। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो ऐसा मैं देखता हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर इसका कोई इजी तरीका है क्या? सर आपने 3 मेथड बताए, सर पहला वाला मेथड बहुत आसान था, हम उसी को फॉलो करेंगे। नहीं बेटा, हर मेथड आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए बताया जाता है, आपको हर मेथड को अच्छे से सीखना है, ये कोशिश आपको जरूर करनी है। इसके बाद में सर कह रहे हैं आपसे, देन कम्स द पार्ट विच टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज डेवलप्स इट फर्दर। Questions for short answer generally touch very minute points of your understanding। Theoretical questions रहेंगे। It is not necessary that you answer these questions in a single sitting। They have great potential to initiate very fruitful discussions, जो कि हम कोशिश करेंगे काफी हद तक इन discussions को हम कवर करें। So freely discuss these questions with your friends and see if they agree with your answer। क्योंकि इसके सॉल्यूशंस या इसके आंसर कीज HCV सर ने नहीं दी हैं। इट इज अप टू यू कि आप इन सवालों को डिस्कस करें। आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर नॉट गिवन फॉर द सिंपल रीजन दैट द आंसर्स कुड हैव कट डाउन द स्पैन ऑफ सच डिस्कशंस एंड दैट वुड हैव शार्पली रिड्यूस्ड द यूटिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस। अगर आंसर दे दिया जाता तो बहुत सारे बच्चे सवाल पढ़ने से पहले तो आंसर पढ़ते। तो सर चाहते थे कि फिजिक्स अगर आपको सीखनी है तो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, इसलिए लिखा भी है कि हो सकता है सॉल्यूशंस देना कट डाउन द स्पैन ऑफ सच डिस्कशंस कर देता, और डिस्कशन नहीं होगा तो आप फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। इसी को देखते हुए सर ने इन क्वेश्चंस के आंसर या सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे बेटा। There are 2 sections on multiple choice questions, namely objective 1 and objective 2। 2 तरह के objective sections दिए गए हैं, जैसा JEE एडवांस भी करता है। One is SCQ single correct and another is MCQ multiple correct questions। There are 4 options following each of these questions। Only one option is correct for objective 1 question। Any number of options 0 to 4 may be correct for objective 2 questions, right। आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, आप सोल्व करें, अपना आंसर मैच करें और आगे बढ़े। फाइनली, a set of numerical problems are given for your practice। Answer to these problems are also provided। These problems are generally arranged according to the sequence of the concept developed in the chapter, but they are not grouped under section headings। सेक्शन की हेडिंग्स नहीं लिखी हैं, पूरे सवाल एक सीक्वेंस में चलेंगे। क्यों सेक्शन हेडिंग्स नहीं की है? ताकि बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि अरे इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा, आगे जाके आप देखेंगे अरे यार ये वाले पर तो हेडिंग लिखी हुई है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर तो वही लगने हैं। इसके ऊपर तो हेडिंग लिख दी है फ्लूइड्स, तो हम तो वही यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ हेडिंग्स लिखी हुई नहीं आएंगी, तो आपको खुद से सोचना है कि फिजिक्स के किस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन सोल्व करें। और सर भी यही कह रहे हैं, आई डोंट वांट टू बायस योर आइडियाज बिफोर हैंड बाई टेलिंग यू दैट दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू दैट सेक्शन एंड हेंस यूज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। आप खुद सोचें कि ये सवाल किस सेक्शन का है।
You should yourself look into the problem and decide which equations or which methods should be used to solve it. Many of the problems use several concepts developed in different sections of the chapter. Many of them even use the concepts from the previous chapters. तो सिर्फ एक चैप्टर करके काम नहीं चलेगा, आपको पुराने चैप्टर्स भी आने चाहिए। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स सीखेंगे, जहां भी पुराने चैप्टर्स का यूज आएगा उनको रिकॉल करते हुए चलेंगे। हेंस यू हैव टू प्लान आउट द स्ट्रेटजी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सवाल समझें, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएं कि आप कैसे सोल्व करेंगे। रिमेंबर, नो प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। सवाल दिया है तो ये तय है कि उसका सॉल्यूशन होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सवाल दिया है, हमसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। बेटा सवाल दिया है तो सॉल्यूशन तो होना है, बस हमें उसका रास्ता ढूंढना है, हमें वो मार्ग ढूंढना है जिस रास्ते पर चल के हमें उस सवाल का जवाब मिल पाए। हाँ, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से उन रास्तों पर आप लोग चल पाएंगे। Once you understand the theory, each problem will become easy. So don't jump to exercise problems before you have gone through the theory, the worked out problems and the objectives. सीक्वेंस है बेटा, उसी सीक्वेंस को हम भी फॉलो करेंगे जैसा सर ने बताया है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, वर्कड आउट एग्जाम्पल करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, देन हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। Once you feel confident in theory, do the exercise problems. The exercise problems are so arranged that they gradually require more thinking. Initial problems, आप एक बात नोटिस करेंगे बेटा, HCV में शुरुआती 30% सवाल आपको इजी मिलेंगे, देन 30% सवाल मीडियम मिलेंगे, देन 30% सवाल अच्छे मिलेंगे, देन 10% सवाल काफी अच्छे मिलेंगे। एक सीक्वेंस है। 4 हिस्सों में आप पूरी HCV की एक्सरसाइज को बांट सकते हैं, 30, 30, 30 एंड 10। इस प्रकार का एक सेटअप HCV सर ने तैयार किया है। और सर लास्ट में आपसे कहते हैं, आई होप यू विल एंजॉय कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। वही हमारा काम है, वही HCV सर ने किया कि हमारी कोशिश है आप फिजिक्स के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, आनंद लेंगे। और बेटा फिजिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है बेटा, आप अपने चारों ओर जो भी देखें हर तरफ आपको फिजिक्स दिखाई देगी। तो उसी मद्देनजर, उसी तरह से, उसी सोच के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊं। और HCV सर ने अपनी बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में जो भी बताया है, जिस भी तरह बताया है, उसको और ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश मैं आपके सामने करूंगा। तो एक बार जल्दी से इंडेक्स देखते हैं बेटा इस चैप्टर का, इस बुक का। जैसा कि बताया गया 1 से 14 चैप्टर मैकेनिक्स के हैं, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स शुरू होगा, देन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आएगा बेटा, मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत रहती है। देन काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, उसके बाद में फोर्सेस की बात होगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात होगी। 6th चैप्टर विल बी द फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन पर बात होगी, देन वर्क एंड एनर्जी पर बात होगी। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन पर बात होगी। कुछ चैप्टर्स हो सकता है आपने अपनी छोटी क्लासेज में सुने हो, कुछ चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं हो, जैसे हो सकता है सेंटर ऑफ मास आपने पहले कभी ना सुना हो। तो बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स रहने वाले हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स आपका 10th चैप्टर होगा, और मैकेनिक्स के अंत की तरफ देन वी विल स्टडी ग्रेविटेशन, SHM, फ्लूइड मैकेनिक्स, और बिल्कुल लास्ट में सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहां पर हम मैकेनिक्स खत्म करेंगे। इसके बाद वेव्स स्टार्ट होगा बेटा। सबसे पहले वेव मोशन क्या होता है एंड वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, देन साउंड वेव की जानकारी हमें मिलेगी, देन लाइट वेव, देन ऑप्टिक्स पर आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 18th चैप्टर, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रा, स्पीड ऑफ लाइट, फोटोमेट्री। इस तरह से बुक 1 समाप्त हो जाएगी। ये कंप्लीट बुक 1 का बेटा इंडेक्स है, कंटेंट है कि ये सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करता हूं अब तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय HCV सर हम डिस्कशन करने वाले हैं। HCV सर के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा, सर IIT कानपुर में प्रोफेसर रहे हैं, और अभी सर रिटायर हो चुके हैं, और टीचिंग लाइन में बहुत सारे काम सर नए नए कर रहे हैं। और ये बुक सर ने आज से काफ़ी साल पहले लिखी थी और आज भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इसकी रेलेवेंसी जब मैं आपको ये बुक पढ़कर बताऊंगा, एक एक चीज़ हम सीखेंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो बेटा अगले लेक्चर में
we will start studying the first chapter, Introduction to Physics. The chapter 1 we will start. Thank you very much. मुलाकात होगी बेटा अगले लेक्चर में, और पढ़ते रहिए, फिजिक्स से मोहब्बत करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.